हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीरू एंड मोस्ट वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आपका ही क्वेश्चन कि मुझे ब्यूटी पार्लर कोर्स करना है। ब्यूटी पार्लर कोर्स कितने टाइम का होता है और कैसे कर सकती हूँ। देखिए, अगर आप ब्यूटी पार्लर कोर्स करना चाहते हैं तो इसकी कोई पर्टिकुलर फिक्स टाइमिंग नहीं है। कोई इसको किसी तरीके से करता है, कोई इसको किसी तरीके से करता है। सबका करने का वे अलग होता है। देख, कुछ गर्ल्स ऐसी होती हैं जो इंस्टीट्यूट से करती हैं। कुछ गर्ल्स ऐसी होती हैं जो किसी इंस्टीट्यूट से नहीं करती, जस्ट एक किसी पार्लर को ज्वाइन करती हैं और उनके साथ काम करती हैं और वो करते करते सीखती हैं। कुछ इस तरह की होती हैं। और कुछ ऐसी होती हैं जो खुद से ही प्रैक्टिस करती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो पार्लर में पे करती हैं और वहाँ से सीखने की कोशिश करती हैं। तो सबका अलग अलग वे होता है। और आजकल तो सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, तो आपको ऑनलाइन हर चीज़ अवेलेबल हो जाती है, हर सिचुएशन में और हर टाइप से। तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, ठीक है। तो हर तरह से आप ब्यूटी पार्लर कोर्स कर सकते हो। रही बात अगर कि कितना टाइम लगता है, तो टाइमिंग की तो ये बात है कि अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से करते हो तो वो आपको नियर अबाउट, कुछ इंस्टीट्यूट 6 मंथ का कोर्स प्रोवाइड करते हैं, कुछ 1 ईयर का कोर्स प्रोवाइड करते हैं। उनका मोटिव, उसमें थोड़ी फ़ीस थोड़ी कॉस्टली होती है, लेकिन उनका मोटिव सिर्फ आपको सिखाना होता है। उनका मोटिव ये नहीं होता है कि क्लाइंट से काम निकलवाना है या क्लाइंट का काम करवाना है। उनका काम आपको सिखाने का होता है, वो आपको सिखाते हैं। ये इंस्टीट्यूट का है, वो कॉस्टली होते हैं। दूसरी चीज़ कि अगर आप किसी पार्लर से कर रहे हो, पार्लर का काम जो होता है वो थोड़ा अलग होता है। उसका काम ये नहीं होता, उनका काम आपको सिखाने का नहीं होता है। उनका काम अपने क्लाइंट को सबसे पहले हैंडल करने का होता है। तो ऐसी बात नहीं है कि आप वहाँ सीख नहीं सकते, आप सीख सकते हो, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो उसमें वो कह तो देते हैं कि हम 6 महीने में सिखा देंगे या इतने टाइम पीरियड में सिखा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप फिर आपकी यही क्वेरीज़ होती हैं कि मैं सीख नहीं पा रही हूँ, इतने टाइम से जा रही हूँ, मैं पे भी कर रही हूँ, लेकिन कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है या कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। ये इसी वजह से होता है क्योंकि उनका मोटिव क्लाइंट होता है। उनका मोटिव आपको सिखाने का नहीं होता। वो अपने क्लाइंट को नहीं छोड़ सकते। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप वहाँ नहीं सीखोगे, आप सीख जाओगे, लेकिन वहाँ आपको खुद से ही सीखना पड़ता है। कोई आपका हाथ पकड़ के नहीं सिखाता। और साथ ही साथ आपको खुद से ही प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रैक्टिस आपको खुद से ही करनी पड़ेगी। एक्स्ट्रा क्लासेस कोई नहीं प्रोवाइड करता, जबकि इंस्टीट्यूट में एक्स्ट्रा क्लासेस प्रोवाइड होती हैं। अगर आप ऑनलाइन सोशल मीडिया से ऑनलाइन कोर्स करने की कोशिश करते हो तो ऑनलाइन आप सीख जाओगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली सीख जाओगे। लेकिन उसमें क्या होता है कि आपको जैसे आपकी कोई क्वेरी होती है, आपकी क्वेरी वो सॉर्ट आउट नहीं होती, तो आपको क्या करना होता है कि अगर आपकी कोई क्वेरी नहीं मिल रही है तो आपको थोड़ा सर्च ज़्यादा करनी पड़ती है और कुछ नहीं, लेकिन आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और उससे आप सीख भी जल्दी जाते हो। बस प्रैक्टिस आपके ही हाथ में होती है। उसके लिए आपको प्रैक्टिस के लिए कोई क्लाइंट नहीं मिलता जो आप खुद से काम करते हो, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए आपको कोई क्लाइंट नहीं मिलेगा, आपको खुद से या खुद के फैमिली मेम्बर्स पे इसी तरह से ही करना पड़ता है, लेकिन वो आप कर लेते हो। लेकिन एक चीज़ को सीखने के लिए आपको काफ़ी टाइम लग सकता है, क्योंकि हर चीज़ एक वीडियो में हर कोई अवेलेबल नहीं करा सकता, चाहे वो कोई भी है। एक वीडियो में हर कोई एक चीज़ अवेलेबल नहीं करा सकता है। या तो आपको उसको रेगुलरली ज्वाइन करना पड़ेगा, जैसे कि मेरे चैनल पे 30 डेज़ ब्यूटी पार्लर का कोर्स है। अब उस कोर्स में मैंने आपको 30 डेज़ ही क्लासेस ली हैं, लेकिन उसमें क्या है कि क्लासेस ली हैं, लेकिन उससे एक्स्ट्रा भी तो बहुत कुछ होता है ना, जो मैंने अलग से उस कोर्स के अलावा प्रोवाइड किया गया है। तो उस कोर्स के अलावा भी आपको बहुत चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो एक वीडियो में हर चीज़ अवेलेबल नहीं होगी। जैसे कि फेशियल होता है, फेशियल एक ही वीडियो में सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं है, तो इसी वजह से उसके अलग अलग वीडियोस बनाई जाती हैं, वरना वीडियोस बहुत लंबी होती है और वो देख ही नहीं सकते, वो देखना पॉसिबल ही नहीं होता है और देखने वाला भी थोड़ा बोर हो जाता है, ये होता है। और इसी वजह से थोड़ा थोड़े कंटेंट में वीडियोस को प्रोवाइड किया जाता है। और साथ में ये है कि आपने एक वीडियो देखी और उसके अलावा आपको और भी उससे रिलेटेड वीडियोस देखनी पड़ेंगी।
और शायद आपको किसी और की भी देखनी पड़ेगी। एक जगह काफ़ी जगह जाके हमें को एक चीज़ देखनी पड़ती है, तब हमें एक पर्टिकुलर आप अच्छे से सीख जाओगे, लेकिन सर्चिंग बहुत ज़्यादा होती है और उसके बाद प्रैक्टिस होती है। जब आपकी क्वेरीज क्लियर होती हैं तब आप प्रैक्टिस पे जाते हो। तो इस तरह से आप ब्यूटी पार्लर कोर्स सीख सकते हो। अब खुद से सीख रहे हो तो कितना भी टाइम लगा लो, इंस्टीट्यूट से सीख रहे हो तो पर्टिकुलर टाइम होगा, पार्लर से भी कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता है सीखने का। इस चीज़ का ध्यान रखना। बस पार्लर में एक बेनिफिट होता है कि आपको क्लाइंट्स मिल जाते हैं, सिर्फ क्लाइंट मिलते हैं, प्रैक्टिस भी खुद ही करनी पड़ती है वहाँ पे। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हिस्ट्री में सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।